द परंतु आईएएस के डेली डॉट्स में आपका स्वागत है। चलिए आज 26 जून है, मंडे है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के डेली डॉट्स में क्या है, करंट अफेयर में देखिए पहला छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम को 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे लेबर इंस्पेक्टर वगैरह देखेंगे तो अवार्ड, ऐप, ये सब पूछा है बहुत सारा। तो इस साल समझ लीजिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आपके करंट में, है ना। ठीक, तो अच्छे से करके आ जाना है। पहला ऑप्शन है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, सरस्वती साइकिल योजना, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम। ठीक, तो आंसर होगा आपका डी, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम। ठीक, आंसर क्या है, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम। इसके बारे में हम पढ़ें आगे तो 3 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौरान महिला शिक्षकों की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2022 के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। ठीक, किनके द्वारा हुआ, क्या हुआ, ये सब याद रखना है आपको, है ना। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना जो है हमारे यहाँ शुभारंभ हुआ था 1 नवंबर 2020 से छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर। प्रावधान क्या था, प्रथम चरण में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जाएंगे। ठीक, जब उस समय स्टार्ट हुआ, हालांकि अभी और बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। ठीक, स्वामी आत्मानंद, है ना, जो रामकृष्ण जी थे, है ना, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, है ना। ठीक, उन्हीं के समकालीन छत्तीसगढ़ में कार्य किए हैं शिक्षा के लिए और ट्राइब्स के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में भी याद रखना। योजना को जोड़कर 2004-05 में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य बालिकाओं को परिवहन के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान किया गया है। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, इसलिए जोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना 2005 में उद्देश्य क्या था, बालिकाओं में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। तो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो योजनाएं हैं उसको एक साथ याद रखना है आपको, है ना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा सारथी ऐप का शुभारंभ कब किया गया। सारथी ऐप का शुभारंभ अच्छे से याद रखना है आपको, है ना। ठीक, एक लिस्ट आउट कर लेंगे, जब मंथ वाला मैं लूंगा, है ना, करंट अफेयर, उसमें कौन कौन से ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक, कब कब किया है उसको करना है पूरा, है ना। एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है, आने वाले आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसमें। मुख्यमंत्री द्वारा 21 मई को दुर्ग जिले में सांकरा, ठीक, पाटन में जो है, ठीक, में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ किया है। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं, है ना। इस ऐप के जरिए आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे और इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा जल्द ही समाधान किया जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंडिया का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व जीवंतता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने योग्य स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सबसे अच्छा जगह कौन सा है जहां हम रह सकते हैं, है ना। वियना, वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। ठीक, कोपेनहेगन डेनमार्क, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर आपका क्या है, आंसर ए है ना। इसके बारे में देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में 2023 की अपनी बहुप्रतीक्षित सूची का अनावरण किया है। 5 मैट्रिक्स से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब किससे ये तय किया जाता है कि आप रहने योग्य का रैंक डिसाइड करेंगे। वो रैंक डिसाइड होता है ये 5 चीजों से। पहला, स्वास्थ्य देखभाल कैसा है वहाँ का, संस्कृति कैसा है वहाँ का, पर्यावरण कैसा है, शिक्षा कैसा है और स्थिरता कैसा है वहाँ पे। स्थिरता, स्टेबिलिटी। ठीक, स्टेबिलिटी मतलब होता है कोई आतंकवादी वो तो नहीं है, मतलब एकदम चेंजेस तो नहीं हो रहा है कुछ, है ना, ये सब स्टेब्लिश में आता है। यह रैंकिंग उन शहरों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो जीवन की असाधारण गुणवत्ता प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं। इस वर्ष सूचकांक में 172 शहरों को शामिल किया गया है और लगातार दूसरी वर्ष वियना ऑस्ट्रिया को प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दूसरा, इसके बाद क्रमशः 2 ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न और सिडनी को मिला है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक है ना। भारतीय शहरों में एक नई दिल्ली एवं मुंबई, ठीक, एक 141 में रैंक में है, चेन्नई 144 में है, अहमदाबाद 147 में, बेंगलुरु 148 में शामिल किया गया है ना। तो इंडिया का भी है वहां पे, लेकिन फर्स्ट रैंक वाले को ज्यादा अहमियत दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल के खबरों में रहे नैनो यूरिया की खोज किस देश के द्वारा की गई? नैनो यूरिया की खोज किस देश द्वारा किया गया था? भारत, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, ठीक, बताइए आप लोग, है ना। आंसर भारत द्वारा है ना, तो इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया का अमेरिका को निर्यात शुरू कर दिया है। नैनो यूरिया का आविष्कार और उत्पादन देशज रूप से भारत में ही किया गया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया ने नैनो यूरिया का विकसित किया है। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कणों के रूप में मौजूद होता है। नाइट्रोजन पादप विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है। इस उर्वरक में 20 से 50 नैनोमीटर आकार के नैनो नाइट्रोजन कण जल में घुले हुए होते हैं, ठीक। चलिए, इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द परंतु IAS ऐप में भी जाकर ये पूरा वो करंट अफेयर का सेक्शन देख सकते हैं। अच्छा होगा कि द परंतु IAS ऐप आपके पास रहे, उसमें फ्री सेक्शन अलग से इसका कुछ नहीं लग रहा है आपको, है ना। आपको फ्री सेक्शन में जाना है। फ्री सेक्शन में डॉक्यूमेंट वाले में करंट अफेयर में आपको पूरा PDF मिल जाएगा, और फ्री सेक्शन में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल करके लिखा है, देखिएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो पूरे डेली का करंट अफेयर वहां पे अपलोडेड है, वहां से देखिए। क्या है, एक जगह अरेंज रहेगा तो आपको भी देखने में परेशानी नहीं होगा, है ना, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू। हाँ, लेगा।